डाउट्स हैं कि ये यूपीएससी का क्यों टफ होता है। सर अगर आप किसी और कंट्री का एग्जाम दोगे ना वहां पर, जैसे हमारे इंडिया में यूपीएससी का एग्जाम होता है, तो हमारे इंडिया से ज्यादा टफ हो नहीं सकता। रीजन क्या है सर, हमारे पास इतनी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है ना, पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। हमें लगता है कि हमारा जो नॉर्थ इंडिया था वहां पर हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वहां पर बाबर आए, वहां पर आपकी अलग अलग डायनेस्टीज आई, लोधी वंश आए, मुगल आए, वहां पर गुप्ता वंश ने रूल किया, तो बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। फिर ब्रिटिशियर्स आए। फिर हम जब साउथ में जाते हैं तो हमें अलग समझ में आता है कि भाई वहां की हिस्ट्री तो अपने आप में और बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर चोलास, चेरास, पांड्यास आए, वहां का संगम लिटरेचर बहुत फेमस है। तो हमारे इंडिया की हिस्ट्री इतनी वाइड हो गई। फिर हमें लगा भैया इंडिया में ज्योग्राफी थोड़ा कम होगा। सर हमारे इंडिया के अंदर ऑल द फिजिकल फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड, चाहे वो माउंटेन हो, चाहे प्लेटू हो, चाहे वहां पर आइलैंड हो, चाहे प्लेन्स हो, चाहे आपका कुछ भी हो, वो सब हमारे इंडिया में मिलते हैं। उनका फॉर्मेशन भी अलग अलग तरीके से हो रहा है, वो हमारे लिए यूपीएससी में दिक्कत हो गई। फिर सोचा चलो क्लाइमेट तो आसानी से पढ़ लेते हैं। एक हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट है वो भी सबसे टिपिकल मिला, वो भी सबसे डिफिकल्ट मिला। इसमें भी इतने फैक्टर इंक्लूड हो गए कि हमें बार बार कुछ ना कुछ नई थ्योरीज मिलती चली गई, जो हमारे लिए दिक्कत की परेशानी करना स्टार्ट कर दिया। बट हमारी भी मजबूरी है, हम भी यूपीएससी के लोग हैं, हमें भी पढ़ने की आदत हो चुकी है। तो फिर हमने सोचा भैया अंग्रेज हमारे ऊपर रूल करके चले गए, अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। हमारे भारत के लोग हैं, नए नए लोग हैं, थोड़ा छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे। सर फिर हमने बनाया पूरे वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें 395 हमने आर्टिकल डाल दिए। उसमें फिर हमने इतने क्लॉजेस डाल दिए, और हमारे फोर फादर्स ने ये भी बोल के चले गए कि भैया टाइम के साथ अगर चेंजेस लाने हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी कर लेना। वो अमेंडमेंट भी आज हम पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत